हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। देन आफ्टर ये देखो मेरा टॉपिक है प्रेशर। आज का टॉपिक हम करेंगे प्रेशर के बारे में, जो कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। प्रेशर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स, उसका ही पार्ट है, चैप्टर है प्रेशर। तो प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे, इट्स अ पार्ट 1। ओके, देन आफ्टर प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जो थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट और पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। दैट इज the pressure is the equal to the force F is normally applied on a plane area A, then the pressure is equal to P is equal to F upon A। क्या बोला मैंने? कब प्रेशर है, प्रेशर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसा माना है? P is equal to फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर को मैंने फॉर्मूला बताया, P is equal to फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको हर लेक्चर बताता हूँ, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो आप देख सकते हो, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन मीटर -2 का स्क्वायर और पास्कल, पास्कल भी बोल सकते हैं। तो पास्कल की वैल्यू कितनी होगी? 1 पास्कल इक्वल टू 1 × 10⁻⁵ और सीजीएस मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट बताया। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट के बारे में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में वीडियो देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो मिलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें सीजीएस, एसआई यूनिट, एमकेएस और एफपीएस यूनिट के बारे में मैंने आपको सब डिफाइन किया है। तो सीजीएस यूनिट क्या होगी प्रेशर की? दैट इज कॉल्ड डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल। देखो प्रेशर के एग्जाम्पल अपन डिफाइन करेंगे। देखो, कैमल कैन वॉक इजीली इन अ डेजर्ट। आपको पता है कैमल इजीली डेजर्ट पे वॉक कर लेता है, बिकॉज बाय द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ड्यू टू वाइड सोल ऑफ द फीट ऑफ द कैमल, देयर एरिया इज मोर, सो दैट प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज लेस। आपको पता है कि आप किसी भी चीज में पिन घुसते हैं, पिन अगर पेनिट्रेट करेंगे किसी भी चीज में तो वो इजीली घुस जाएगी, बिकॉज प्रेशर इज मोर इन अ थिक एरिया एज कंपेयर टू द थिनर। ओके, थिन एरिया में बहुत प्रेशर होता है एज कंपेयर टू द थिक एरिया। तो क्या है, कैमल का जो सोल होता है, पैर का सोल होता है, वो बहुत एरिया कवर करता है, और एरिया कवर करता है तो वो क्या होता है कि ग्राउंड को प्रेस नहीं कर पाता, प्रेशर उसमें कम होता है, ऑन द ग्राउंड इज लेस। ओके, अ थिन नेडल पेनिट्रेट द स्किन ऑफ द बॉडी। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि एक पिन होती है जो थिन है, थिन पिन इजीली अपनी बॉडी में, इनसाइड अवर बॉडी स्किन में घुस जाती है। ओके, एज कंपेयर टू द थिक नेडल, बिकॉज द एरिया ऑफ ए थिन नेडल इज लेस। जो थिन नेडल, पिन की जो नेडल होती है वो बहुत एरिया उसका बहुत कम होता है, तो इजीली अपनी बॉडी में पेनिट्रेट कर लेती है, जिसके कारण इट अप्लाइज मोर प्रेशर एंड पेनिट्रेट इजीली इनटू द स्किन। वही मैंने एग्जांपल दिया, वही चीज है, आप समझिए। देखो कोई भी पेन है, दैट इज कॉल्ड अ थिन, थिन मीन्स छोटी, तो वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी अपनी स्किन में एज कंपेयर टू द थिक एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर के टाइप बताऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द नेचुरल फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर। मैंने क्या बोला? एटमॉस्फेयर में जो एयर मास होता है, दैट इज कॉल्ड एयर मास। क्या होता है? व्हेन द एयर ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एयर मास। तो एक एरिया पे जो फोर्स, एयर का फोर्स होता है ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड एंड द गैसेज। ओके, मैंने क्या बताया इसमें अपन डिफाइन करेंगे कि प्रेशर जो लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट करती हैं एरिया के ऊपर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। मैंने क्या बताया कि जैसे कोई भी गिलास के अंदर वाटर है, तो वाटर क्या करेगा कि प्रेशर अप्लाई ऑन द वॉल ऑफ द गिलास। प्रेशर कहाँ एग्जर्ट करेगा?
वॉल ऑफ द गिलास, जो वॉल होंगी गिलास की वहां प्रेशर एग्जर्ट करेगा और हाँ हर जगह प्रेशर इक्वल रहता है। ओके, फ्रॉम द अप साइड टू द डाउन साइड। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रेशर इन लिक्विड। हम लिक्विड के प्रेशर में डिफाइन करेंगे लिक्विड में प्रेशर कैसे होता है। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड ऑन द बॉल और बॉटम ऑफ द वेसल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। मैंने क्या बताया, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, एक गिलास में पानी है तो वो प्रेशर अप्लाई क्या करेगा ऑन द बॉल ऑफ द गिलास एंड द वेसल और डाउन साइड ऑफ द गिलास, जो डाउन साइड होगा सरफेस एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया। ओके, देन सेकंड पॉइंट, द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डेप्थ, कितनी डेप्थ है फ्लूइड की, देन एट दैट पॉइंट एंड द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑन अ लिक्विड, प्रेशर अगर लिक्विड में होगा तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दैट इज H इंटू डी इंटू जी। H क्या है, H हाइट ऑफ द, देखो इक्वल टू डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, और हाइट भी बोल सकते हैं इसको, हाइट ऑफ द सरफेस अबव डाउन साइड टू द अप साइड। देन D क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड G फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, फीचर ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। सबसे पहला फीचर क्या होगा, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट अ गिवन डेप्थ इज अप्लाइड इक्वल फ्रॉम ए ऑल डायरेक्शन। मैंने आपको भी प्रीवियसली बताया कि जो वाटर होता है गिलास के अंदर वो प्रेशर अप्लाई हर जगह सेम प्रेशर अप्लाई करता है। तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लिक्विड के अंदर एट अ गिवन डेप्थ इज अप्लाइड इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन से इक्वली प्रेशर अप्लाई करेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्रेशर इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना बड़ा भी हो सकता है। एक गिलास में वाटर ले लीजिए या फिर सी ले लीजिए या फिर आप ओशन ले सकते हो, इट ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द लिक्विड। द थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द प्रेशर इन अ लिक्विड इज अप्लाइड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ वेसल। जब देखो मैंने अभी बताया कि वेसल के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, इट अप्लाई ऑन ऑल डायरेक्शन ऑफ द एरिया, दैट इज गिलास। मैंने गिलास का एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, क्या एप्लीकेशन होंगी इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, द वाटर टैंक इज इंस्टॉल एट ए हाई प्लेस सो दैट वाटर कैन बी सप्लाइड बाय हाई प्रेशर। आपको पता है कि आप अपने घर में पानी की टंकी नीचे रखते हो कि छत पर रखते हो, ऑब्वियस सी बात है छत पर रखते हो। वाई, बिकॉज इट अप्लाई द प्रेशर एंड इजीली वाटर कैरी डाउन साइड। तो जितनी ज़्यादा प्रेशर से आएगा पानी ऊपर से तो अपन को इजीली नीचे मिल जाएगा। दिस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सबमरीन हैव थिक बॉल इन देयर कंस्ट्रक्शन टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर जनरेट एट अ ग्रेट डेप्थ। आपको पता है सबमरीन चलते हैं पानी के अंदर, सी के अंदर, ओशियन के अंदर, तो उनकी जो वॉल होती है, जो आउटर एरिया होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो इट कैन इजीली विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ द वाटर। तो वो उस प्रेशर को झेल लेता है, वाटर का प्रेशर जो लगता है उसकी वॉल पे वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो झेल लेता है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर के लॉ लिक्विड में फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट एनी पॉइंट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द हाइयर द डेंसिटी द हाइयर विल बी द प्रेशर। क्या बोला मैंने, इस पॉइंट में बोला गया कि जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड की उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द पास्कल लॉ रिलेटेड टू प्रेशर इन लिक्विड। हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ रिलेटेड when external pressure is applied to any part of the liquid enclosed in a vessel, it get transmitted equal in all direction without loss। मैंने क्या बताया कि कोई भी वाटर और लिक्विड वेसल के अंदर अगर वाटर है
तो वो सारे डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल ऑफ द वेसल विदाउट एनी लॉस। ऑल डायरेक्शन विदाउट कोई लॉस नहीं होगा प्रेशर का, और ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं आपको बताऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर falling on any unit area of the surface such as square centimeter, square inch etc is called air pressure। एयर प्रेशर के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जब एयर ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सी लेवल। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन ऊपर जाते हैं या हाइट पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा ऊपर उतना ही प्रेशर कम, और जितना नीचे होगा तो प्रेशर हाई होगा। तो व्हाट आई सेड, द अबव द सी लेवल द प्रेशर इज हाई एज कंपेयर टू द अबव द सरफेस। ओके, देन इट डिक्रीज विथ द एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। मैंने बताया कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द एयर आर लोअर एट हायर एल्टीट्यूड। तो आपको पता है टेम्परेचर और डेंसिटी कम होती है कहाँ पर, ऊपर, और जिसके कारण क्या होता है हायर एल्टीट्यूड में, तो जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। टेम्परेचर डेंसिटी इज ऑल्सो लो एज वेल एज प्रेशर अबव एट हायर लैटिट्यूड, जिसके कारण द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए कॉलिजन ऑफ पार्टिकल डिक्रीज। तो आपको पता है जिसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल के कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी होती है वो डिक्रीज जाती है, हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। इसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इन द एटमॉस्फियर। ओके, देन आफ्टर वी रीड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फियर प्रेशर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आपको पता है एयर क्या होता है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। देन आफ्टर इट कैन बी कंडेंस बाय द प्रेसिंग मोर। कंडेंस का मतलब जानते हो, कंडेंस का मतलब होता है व्हेन द एयर गो अप साइड, दैट इज कॉल्ड द कंडेंस। ओके, तो कंडेंस क्या होगा, इट कैन बी कंडेंस बाय प्रेसिंग मोर एंड मोर। ज़्यादा अपन अगर प्रेस करेंगे प्रेशर को तो वो कंडेंस हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ कंप्रेस और कंडेंस एयर इज हाई। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी कंप्रेस और कंडेंस एयर की ज़्यादा होती है। किसी भी आपके घर में सिलेंडर होते हैं उसके अंदर कैसे भरी जाती है, जो अपनी एलपीजी होती है वो कैसे भरी जाती है, कि वो लिक्विड फॉर्म में कैसे आता है, वी अप्लाई द प्रेशर ओवर अ गैस दैट चेंज द गैस इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द कंडेंस और कंप्रेस। ओके, द हायर द डेंसिटी ऑफ द एयर द ग्रेटर विल बी इट प्रेशर। आपको पता है गैस सिलेंडर में प्रेशर बहुत हाई होता है क्योंकि उसको ज़्यादा कंप्रेस करा है। तो मैंने क्या बोला, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी अगर कंप्रेस करेंगे तो। ओके, देन द ग्रेटर विल बी इट प्रेशर। द एयर प्रेशर ऑफ ए सर्टेन प्लेस एट अ गिवन टाइम डिपेंड ऑन द एयर टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देखो, जो पर्टिकुलर एरिया का प्रेशर किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, द एयर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जो टेम्परेचर है एयर का। दूसरा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स है उन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हॉरिजेंटल। मैंने आपको वर्टिकल बता ही दिया। देन वी कम ऑन द हॉरिजेंटल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताया, एटमॉस्फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इज अ दैट प्लेस। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइसोबार। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार द लाइन विच जॉइंट टूगेदर ऑल द प्लेस पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइन जो कि ज्वाइन करती है किसको, जिस जगह पे सभी जगह पे इक्वल प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड द आइसोबार। द ग्रेडियंट ऑफ एयर प्रेशर इज द रेशो ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर बिटवीन टू लोकेशन एंड द। देखो, इतना अपन समझते हैं,
प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? एयर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? जब किसी एरिया में डिफरेंस है एयर प्रेशर में, दैट जनरेट दी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम. The following factors are responsible for change in the horizontal distribution of the air pressure and air temperature, height, rotation of the earth and the amount of water vapor present in the air. मैंने क्या बताया कि हॉरिजेंटल, सबसे पहला बताया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सेकंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या होता है कि आपको पता है कि कई सारी जगह पर आइसोबार को डिफाइन करा कि आइसोबार द लाइन जॉइनिंग द इक्वल एयर प्रेशर इन अ पर्टिकुलर एरियाज, दैट इज कॉल्ड आइसोबार, एक लाइन होती है. फिर मैंने आपको बताया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है? इट इज द कॉम्बिनेशन, इट जनरेट बाय द वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर प्रेशर इन पर्टिकुलर एरियाज. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होगा, वेरिएशन होगा, दैट जनरेट दी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. दिस इज, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर इस पर डिपेंड करती है, हाइट पे, रोटेशन ऑफ द अर्थ and the amount of water vapor present in the air. It also depend on these point to distribution the air pressure in a horizontal line. Okay, then we come on the next slide, that is called मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया में, ये आपको नंबर देख सकते हैं आप, ये हमारे नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर, दैट इज़ अ फोन नंबर. हम आपको बताना चाहते हैं कि हम यूपीएससी और एमपीपीएससी का हमारा बैच चल रहा है, that is offline and online both available, UPSC and MPPSC. We are also launching the pre and mains test series for the student, for the aspirant who are preparing for the UPSC and MPPSC. It is available in 2 mode, online and offline. ऑनलाइन के लिए आपको 2 प्रोसेस है, या तो आप केसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. प्ले स्टोर में आपको इजीली केसी ऐप मिल जाएगी. जिस केसी ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर रजिस्टर करिए और स्टोर में जाकर, स्टोर में हमारा जो भी शेड्यूल है एज इन लाइक ऑफ बैचेस और हमारे टेस्ट सीरीज, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. या सेकंड प्रोसेस हमारी व्हाट्सएप के थ्रू आप कुलदीप सर को डायरेक्ट कॉल करिए. कुलदीप सर आपको जो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उस टेस्ट सीरीज के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पेपर मिल जाएगा. शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेपर, और 2 दिन में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और अगले दिन आपको डिस्कशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे ऑनलाइन. और ऑफलाइन बच्चों के लिए क्या है कि हमने फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल करा के रखी है. यहाँ कई सारे बच्चे टेस्ट देने जाते हैं, मेंस का, प्रीलिम्स का, ठीक है. D13 कैलाश नगर नियर प्राइम हॉस्पिटल सिटी सेंटर ग्वालियर. इट इज एड्रेस ऑफ द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज. हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है? 1 अगस्त 2022 से. मीन्स 1 अगस्त 2022 से हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है. देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लाइक. हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज इट बेनिफिट, इट प्रमोट अस टू मेक द वीडियो मोर. शेयर जरूर करें. जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग के लिए इकोनॉमिकली वीक है, तो उनको शेयर करें, तो उनका एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा. जो भी आपके डाउट हैं रिलेटेड टू बैचेस ऑफ एमपीपीएससी एंड यूपीएससी, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, वो कमेंट कर सकते हैं. या आपके जो भी डाउट है 3rd पेपर के बारे में, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन से हमारे नए वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पे आ जाएगी. देन आफ्टर, थैंक यू सो मच.